हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मतलब रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। लेकिन इससे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई किया था हमने, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को की जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखें, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो, मैं आपको जनरल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू होना जरूरी है। क्यों? अगर वो जीरो हो गया, मान लो सपोज करें ये जीरो हो गया, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बच जाएगी। अगर बी सी डी ये तीनों जीरो हो जाए तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए यहाँ पे नॉन जीरो है। अगर ए एक्स क्यूब लिखते हैं हम तो फिर भी ये क्यूबिक ही रहेगा, तो इसलिए ए को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको ये बताया था, क्वाड्रेटिक के अंदर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरोज फाइंड आउट करनी है तो इक्वल टू जीरो लेके चले थे, और वहाँ पे या तो ए कॉमन निकाला था या इसी तरह से क्या दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से अगर मान लिया दोनों तरफ ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इसको हमने माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो लिखा था। और ये क्या था आपके पास? क्वाड्रेटिक के अंदर बात कर रहे हैं, ये था आपके पास सम ऑफ जीरोज। ध्यान से देखें, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या था आपके पास? वो था सी बाई ए। अब देखना, सेम यही काम यहाँ पे करेंगे हम। जीरोज फाइंड आउट करनी है तो इसको इक्वेट कर लेंगे जीरो के, इक्वल टू जीरो रख के चलेंगे। थ्रो आउट ए से डिवाइड कर दें, बोथ साइड डिवाइड करें या फिर ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल्स टू जीरो। वहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक के अंदर दो जीरोज लेट की थी, अल्फा और बीटा। यहाँ पे क्यूबिक है तो कितनी? तीन जीरोज आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितनी? तीन जीरो आएंगी, मीन्स एट मोस्ट थ्री जीरोज। सो वी कैन राइट इट एज एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स, और इसको हम माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो इस बात को नोट करें, यहाँ पे तीन बातें होंगी। एक तो सम ऑफ जीरोज, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें तीन जीरोज, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, ये तीन जीरोज मान लें इसकी, अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। एक होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। इसका इस लाइन का मतलब देखें, सम ऑफ द प्रोडक्ट, किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में दो जीरोज उठाई उनकी प्रोडक्ट की और फिर सभी का क्या कर दिया? सम कर दिया। ये होता है आपके पास सी बाई ए। सिमिलरली जैसे अगर हम इसको देखें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब डायरेक्टली तीनों जीरोज की प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, हम लिख सकते हैं इसको, वो क्या हो गया? माइनस डी बाई ए। अगर आप इस बात को ध्यान से नोट करें तो अल्टरनेट आ रहा है, माइनस बी बाई ए फिर सी बाई फिर माइनस आ गया।
इसी तरह से मतलब अल्टरनेटिंग में कंसेप्ट चल रहा है, पहले माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया। अगर बाय क्वाड्रेटिक हो तो उसमें भी यही काम करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक के अंदर सम ऑफ जीरोज मतलब सेपरेटली एक एक जीरोज का अलग अलग कम निकाल के और सम कर दें तो माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में दो लेकर उनकी प्रोडक्ट की और फिर उसका सम किया तो सी बाई ए। हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या हो गया सी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा तीनों की मल्टीप्लाई क्या हो गया माइनस डी बाई ए। तो ये था आपके पास रिलेशन किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, किसके, क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो यहाँ से हमने ये तो पढ़ लिया, चलो ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन अगर एक बार इसको वेरीफाई करें, एक एग्जाम्पल लेके हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखें ध्यान से कि क्या ये जो हमने रिलेशंस बनाए हैं क्या ये ट्रू हैं इस केस में या नहीं है। तो वो एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। px आपके पास 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल को आपको सोल्व करना है। जैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करते हैं तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड किया है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करके देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही है उसको या नहीं कर रही। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि x की वैल्यूज़ इसमें जो भी पुट करें और इसका आंसर क्या दे दे वो इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है कि सेटिस्फाई करवाना है। तो x की वैल्यूज इसमें पुट करें और x की वैल्यूज पुट करने के बाद उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले हमारा टारगेट किस पे रहता है, 1 पे रहता है। तो 1 हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, मतलब पुट करके देखना है हमें, जस्ट डायरेक्ट नहीं बता सकते। x की वैल्यू मान लिया 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखें यहाँ से मान मीन्स P1 ये क्या हो गया 3 इंटू में 1 क्यूब 1 हो गया, माइनस 5 माइनस 11 माइनस 3, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया। तो मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब हमारा प्रोसेस किस पे रहता है, -1 पे देखेंगे। -1 देखा हमने, 3 इंटू -1 का क्यूब किया तो -3 हो गया, -5 इंटू -1 का स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, -5 ये आ गया, -1 इंटू में -11 तो +11 -3 -3 -5 -8 -3 -11 -11 प्लस 11 क्या आ गया 0 आ गया। मीन्स कहने का ये हुआ कि x की वैल्यू जब हमने इस पोलिनोमियल के अंदर -1 रखी, बात को नोट करें कि x की वैल्यू जब इस पोलिनोमियल के अंदर हमने -1 रखी तो वो इसको सेटिस्फाई करगी। अब जैसे ही वो उसको सेटिस्फाई हुई तो x इज इक्वल टू -1 क्या हुई इसकी 0, और 0 हुई तो x ये माइनस इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू 0, तो x +1 इस क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या हुआ फैक्टर हुआ, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या हुआ फैक्टर हुआ। एक बार ये देख लें ध्यान से, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम सी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए। तो यहाँ से अब देखना, जैसे ही इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे हम, तो कल भी ये काम किया था हमने, जो इससे पहले वाले वीडियो मीन्स यहाँ पे जो x +1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3x क्यूब -5x स्क्वेयर -11x -3, x +1 से इसको डिवाइड करेंगे। x की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 3x क्यूब आ जाए। वहाँ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ से इस फैक्टर की मल्टीप्लाई किससे करें कि ये आ जाए। तो यहाँ से देखें आप ध्यान से, 3x स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3
1 जा 3 तो ये आ गया, एक्स स्क्वेयर की 1 से करी, एक्स क्यूब ये आ गया, 3x स्क्वेयर की 1 से, तो 3x स्क्वेयर, स्क्वेयर वाले के ही नीचे लिखना पड़ेगा हमें, ये माइनस ये कैंसिल आउट, -5 -3 -8x स्क्वेयर -11x -3। क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि -8x स्क्वेयर आ जाए, तो -8, एक तो ये -8 है, x है ऑलरेडी, x स्क्वेयर चाहिए तो x और ले जाओ, यहाँ पे -8x स्क्वेयर, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट इसके साथ करेंगे -8x, देखें प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, -11 + 8 -3x -3, अब -3 से कर दें। क्लियर। प्लस प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल को 3x³ - 5x स्क्वेयर -11x -3 को हम लिख सकते हैं x+1 इंटू दिस, x+1 इंटू 3x² - 8x -3। इसके फर्दर फैक्टर कर देंगे। अब हम फर्दर फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x+1 इंटू, देखें मल्टीप्लाई हमारी क्या आनी चाहिए -9, ऐड करें तो क्या है -8, तो इसके फैक्टर बनेंगे -9x + x। क्लियर। क्यों, -9 की 1 से मल्टीप्लाई की -9 आ गया, -9 + 1 किया -8 भी आ गया आपके पास, -3 x+1 इंटू, इन दोनों में से 3x को कॉमन निकाल लें। क्यों, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3x, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से क्या बच गया सिर्फ x, यहाँ से क्या बच गया -3, प्लस इसको एज इट इज लिख लें x -3, 1 कह सकते हैं आप, कॉमन निकाला है हमने, x+1 इंटू इसमें से और इसमें से x -3, देखो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से दोनों में से बाहर निकाल लिया हमने 3x, और यह क्या हो गया +1। मतलब ये पोलिनोमियल इस तरह से लिखी जा सकती है, मतलब हमने उसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर बना दिया उसके। हमें जीरोज फाइंड आउट करनी थी, तो इसको =0 लेके चलें, जैसे इसको =0 लेके चले तो 3 फैक्टर को सेपरेटली हम =0 रख सकते हैं, मतलब इनमें से कोई सा फैक्टर 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं हम, =0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1/3। क्लियर। अब 3 जीरोज हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कितनी, 3 जीरो, -1, x3 और x -1/3। तो यहाँ से अब जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं हम। देखिए ध्यान से किस हिसाब से हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। इनको अल्फा, बीटा और गामा मान लें, इसको अल्फा नाम दे देते हैं, इसको बीटा नाम दे देते हैं हम, और इसको क्या नाम दे देते हैं, गामा। अल्फा, बीटा और गामा इनको नाम दे दिया, तो सेम वही प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर। जैसे इन तीनों का सम करेंगे, -1 + 3 -1/3, क्योंकि प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये -1/3 के साथ। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया हमने, 3 एलसीएम लिया, तो -3 + 9 -1, 9 प्लस का -3 -1 -4 + 9, तो कितना बच गया 5/3। अब मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ कि कोफिशिएंट्स के हिसाब से, मतलब इसमें रिलेशन कैसे बना। अगर यहाँ से देखें आप तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की -11 और d की -3। क्लियर। b की -5 है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, b के साथ हमें रिलेशन क्रिएट करना है अब, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो माइनस ये क्या हो गया b बाय में a। हमने यही देखा था कि सम ऑफ जीरो जो आएगा वो क्या आएगा, -b/a आएगा। सिमिलरली सम ऑफ दी, किसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, एक बार में 2 ले लिए, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, दो की प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा बीटा
इसकी इससे मल्टीप्लाई की -3 आ गया। बीटा गामा इसकी इससे मल्टीप्लाई की, देखें 3 की मल्टीप्लाई -1/3 से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 बचेगा। फिर प्लस बीटा गामा अल्फा, सॉरी गामा और ये अल्फा, माइनस माइनस प्लस 1/3 की 1 से 1/3। क्लियर। अब यहाँ पे 3 ले लो एलसीएम, -9 -3 + 1 इज इक्वल टू -11/3। देख सकते हैं आप इसको सोल्व करके। यहाँ से -11 सी की वैल्यू है तो हम इसको c/a भी तो लिख सकते हैं। क्यों? a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -11 है, तो क्या लिख दिया ये c/a। अब तीनों की प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, जैसे ही हम तीनों की प्रोडक्ट करेंगे -1 × 3 × -1/3, 3 से तो 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास 1। बिल्कुल ध्यान से समझे कंसेप्ट को, ये आ गया आपके पास 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि d की फॉर्म क्रिएट करनी है अब हमें, d में है -3, तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लें, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा। अब माइनस अंदर लगा लेते हैं, माइनस बाहर लगा लेते हैं, उससे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस ये क्या हो जाएगा d और ये क्या हो जाएगा बाय में a, माइनस ये हो गया d बाय में a। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, मतलब हमने जो पढ़ा था वो इस हिसाब से हमने देख लिया। अब अगर बात को नोट करें बच्चों, ध्यान से समझना है इस बात को, जब रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है ना तो ऐसे मत करना, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को अलग से निकाल लें इसकी वैल्यू। जैसे 5/3 आ गई, ये 5/3 आ गई, और -b/a को अलग निकाल लें, -b/a को अलग निकाल लें। देखो माइनस b की वैल्यू है आपके पास -5 और a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 5/3 हो गया। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको सेपरेट फाइंड आउट कर लें और इसको सेपरेट फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो गया, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया किस किस के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो ये था क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से हमने क्या किया, रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है। इसी तरह से अगर हम बात करें, बात को नोट करें बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाए थे इसी वीडियो के अंदर, उन्हीं स्टेप्स पे अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें दे रखी हों, जैसे एक बात सुने, मान लो जैसे ही हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ जीरोज आपको गिवन था, क्लियर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन था। तो यहां से अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे थे तो उसमें क्या लिखा था आपने, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे k भी यूज करवाया था, लेकिन मैंने बता दिया था उसके बारे में, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ इस हिसाब से हम कर सकते हैं। बात को नोट करें, एक कंसेप्ट छोटा सा बिल्कुल, उसको ध्यान रखें। अगर मान लिया आपको ये तीन चीज़ें दे रखी हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, अगर आपको गिवन है तो भी हम, और एक अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर ये तीन चीज़ें आपको दे रखी हैं तो कैसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट देखें कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको कि x² माइनस ऑफ माइनस b/a, मैं लिख देता हूं आपके सामने, x² माइनस ऑफ b/a इंटू एक्स x² प्लस c/a इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस d/a इज इक्वल टू 0। ये हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां पर आप अगर बात को नोट करें तो ये क्या चीज है, x² माइनस, ये क्या है, सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ये क्या थी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में दो ले लिए इन्होंने, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस, और ये क्या है, सॉरी माइनस ये क्या है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर। आप यहाँ पे भी के को यूज कर सकते हैं बट कोई जरूरी नहीं है। अब अगर आपको एक्स स्क्वेयर मतलब सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एंड अगर आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बता रहा हूं। यहां पे क्वाड्रेटिक लिख दिया हमने, तो एक्स क्यूब और यहां पे भी एक्स क्यूब। क्लियर। ये ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह से, ये छोटी सी गलती हो गई थी हमसे कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूबिक, और बाय मिस्टेक हमने वहां पे क्या लिख दिया था, क्वाड्रेटिक लिख दिया था। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस बी बाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई इंटू एक्स माइनस माइनस ऑफ डी बाई ए, तो एक्स क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूबिक पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने की एक आइडेंटिटी बोल सकते हैं आप, एक फॉर्मूला उसका नाम दे सकते हैं। तो बच्चों यहां तक था हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, रिलेशन की जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, या फिर आप कह सकते हैं कि वेरीफाई करना। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे और उन एग्जांपल्स को बिल्कुल ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। और इसी तरह से हम वीडियोस को किसी पर्टिकुलर वे से, जैसे हम यहाँ पे क्यूबिक का करा, इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक का कर सकते हैं, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे वीडियोस के अंदर। और ध्यान रखें, अगर मान लिया कि आपको किसी भी टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।